आपसे मेरा अनुरोध है, महाराष्ट्र में उनकी बड़ी रिलेवेंस है, हर बार कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। आप किताब पढ़ते नहीं हैं, या शौक़ नहीं है, या किताबें वो पढ़ते हैं जिससे टिकट मिल जाए आपको। आपके पूर्वज ऐसा नहीं था कि जितना हम उन्हें बुरा समझते हैं, ऐसा नहीं था। अंबेडकर को कुछ लोगों ने उनके नाम से जानने की कोशिश की कि वो ब्राह्मण नहीं है, कि वो ठाकुर नहीं है, कि वो दलित हैं, कि फलाना है, ढिमाका है। मैं आप सब के क्षत्रियों की सभा में कह रहा हूँ, हर सभा में कहता हूँ, अंबेडकर से बड़ा ब्राह्मण नहीं था कोई। मैं ये मानता हूं कि मां के पेट से कोई ब्राह्मण ठाकुर बनिया पैदा नहीं होता। ये हमारा समाज, हमारी सभ्यता अनादिकाल से कभी भी जाति प्रधान नहीं थी, कर्म प्रधान थी। हमारे यहाँ ब्राह्मण का बेटा अगर बिजनेस कर रहा है तो फिर वो ब्राह्मण नहीं है, वो माँ के पेट से निकला है, कोई सरनेम मिश्रा या शर्मा लगा हुआ है, वो व्यापारी है। अंबेडकर ने जो काम किए हैं उसका कहीं सानी नहीं मिलता। 2025 के भारत में बयान तो आप एक एक घंटे दे लीजिए, लेकिन शब्दों के साथ, लॉजिक के साथ, फैक्ट के साथ जो अंबेडकर मुझे 2025 में ताकतवर बनाते हैं, मैं इसलिए उनको हीरो मानता हूं कि उस दौर में तो बहुत सारे दबाव थे, लेकिन अंबेडकर ने एक किताब लिखी है जो देश नहीं जानता, क्योंकि ऐसी किताबों से टिकट नहीं मिलता। तो जाति का जिनको बड़ा घमंड है कि हम ये हैं, मुझे नहीं पता। आज भी भारत में जो ब्राह्मणों की टोटल पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से 0.002% ब्राह्मण सीवर साफ करने का काम करते हैं। उनके पास यही एक काम है, वो कर रहे हैं। तो इस वक्त वो सिर्फ सीवर का काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी पहचान ये है। सारे ब्राह्मण ही ज्ञानी हैं, सारे ब्राह्मणों के पास ही ताकत है, ऐसा तो नहीं है। तो मां के पेट से आप कैसे भी जन्म लेते हैं, अपने कर्मों से आप अपनी जाति बताते हैं। इसलिए अंबेडकर ने जो किताब लिखी है, उस किताब का प्रचार इतना मैंने करा है कि मुझे तब लगता था कि ये पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमको तो कहीं आर्काइव से मिल गई। आज किताब की बिक्री सबसे ज़्यादा है। उससे मुझे लगता है कि लोग पढ़ना चाहते हैं। अंबेडकर ने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये हिंदी में भी अवेलेबल है और ये अंग्रेज़ी में भी अवेलेबल है। वो जो चंद्रशेखर टाइप के डकैत जो उस समय अंबेडकर का नाम लेके दलित हिंदू पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ लोग जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं, तो जो जय भीम का नारा लगाते हैं वो किताब उनको अंबेडकर की दो। तो मैंने कहा कि पता नहीं हमारे सनातनी भाई इतनी मोटी किताब पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। मैं आपकी आसानी के लिए ये सारे काम करता रहता हूँ ताकि आपको शॉर्ट में समझ में आ जाए। उस किताब को पढ़ेंगे तो उसके पेज नंबर 123, अंबेडकर की किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया का पेज नंबर 123 पे क्या लिखा है। ये अंबेडकर लिख रहे हैं, कोई हिंदूवादी नहीं लिख रहा, कोई आरएसएस जनसंघ नहीं लिख रही है भाई। वो लिखते हैं कि भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। आज कोई कहेगा तो कहेंगे देखो साहब ये हिंदूवादी लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, ये फलाने के लोग हैं, ये लगा सकते हैं। लेकिन किसी माई के लाल में दम है जो 50-70 साल से किसी ने ये बोला कि ये हम नहीं कह रहे, ये अंबेडकर तब कह के गए हैं जब वो जीवित थे। आज तो हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। अंबेडकर ने ही किताब में लिखा है 125 पेज पर, मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहाँ कभी भी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती। अंबेडकर पेज नंबर 297 पर लिखते हैं, मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं, जो दिखाई दे रहा है आज की डेट में। फिर पेज नंबर 303 पे अंबेडकर लिखते हैं, मुसलमान कभी भी भारत में हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं करेंगे। फिर आगे लिखते हैं पेज नंबर 294 पे, मुसलमान शरिया के कानून को देश के कानून से भी ऊपर मानते हैं। अब आ गया समझ में? तो ये उन्होंने पेज नंबर 294 पे लिखा है। और एक जगह लिखा है कि बुर्के की वजह से मुसलमानों में यौन विकृति पैदा हो जाती है, पेज नंबर 231। फिर आगे लिखते हैं, मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी होते हैं, पेज नंबर 233-234। फिर आगे लिखते हैं, मुसलमान देशभक्त नहीं हो सकता, 332। ये अंबेडकर की किताब में लिखा है। इस किताब को खरीदिए,
और जो ज़्यादा अम्बेडकर पे वो चंद्रशेखर ज्ञान दे रहा है उसके मुंह पे चिपका दीजिए। वो कही अम्बेडकर ने कहा, ये किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा, किसी ठाकुर ने नहीं कहा भैया, ये अम्बेडकर कह रहे हैं। तो अम्बेडकर जितने पूजनीय, जितना ज़्यादा आप पूजेंगे भाईजान की उतनी जान निकल जाएगी। अम्बेडकर को खड़ा करिए। आप शर्मा के नाम से, त्रिपाठी के नाम से बोलेंगे तो लाख कुछ भी कहिए, लोग ये कहेंगे कि आपका अपना एजेंडा है। कहना अम्बेडकर ने किताब लिखी है। अगर मर्द हो और जय भीम जी भीम कहते हो, वो गोल टोपी वाला, मुँह पे पजामे वाला, उससे कहना कि अम्बेडकर ने ये कहा है। तुम अम्बेडकर के अनुयायी हो, तुमने तो नारा निकाला है जय भीम, ये 12 पॉइंट सड़क पे खड़े होकर बोल के दिखा। आपके पास हजारों ऐसी चीज़ हैं लेकिन आप उसको बोलते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी, मतलब मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक और किताब का नाम आपको बताता हूं जो आपने पढ़ी नहीं होगी। ये जो 1984 में जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मैसेकर हुआ, उस वक़्त तो बहुत कुछ दुनिया में खुल गया था। आपने एक चीज़ बताई मुझे कि उस मैसेकर में ये बताया गया कि हिंदुओं ने सिखों को मारा। ये एक लार्जली परसेप्शन है, लेकिन इतना बड़ा मैसेकर हुआ, उसमें से HKL भगत का नाम आया, सज्जन कुमार का नाम आया, धर्मदास शास्त्री का नाम आया, लेकिन भीड़ में से तो कोई नहीं पकड़ा गया। जो लोग इतनी बड़ी तादाद में सिखों को मार रहे थे तो कोई मारने वाला तो पकड़ा जाता ना, ये तो लीडर थे। इन सब का नाम लिया। इस देश में एक शख्स जिसके नाना देश के राष्ट्रपति थे, उनके पिता देश के विदेश मंत्री थे, खुद कॉमर्स मिनिस्टर थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे, पत्नी उनकी ईसाई है, महाज्ञानी, बड़ा रिच परिवार। अब मैंने आपको लेगेसी बताई। वो जो नाना थे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके थे, और उन्होंने किताब लिखी, और बिल्कुल जब ये घटना 84 में हो रही थी उसमें खामोशी से लिख के चले गए। मैं उनको निजी तौर पर पर्सनली जानता हूं। उस किताब का नाम है एट होम इन इंडिया दी मुस्लिम सागा। इस किताब को लिखा है सलमान खुर्शीद ने, और इस किताब के पेज नंबर 114 पे क्या लिखा हुआ है कि जिस समय पूरे देश में हिंदू सिखों की हत्या कर रहे थे, उस समय देश का मुसलमान बहुत खुश था, और उसकी खुशी का कारण इसलिए था कि यही वो दोनों लोग थे जिन्होंने 1947 में मुसलमानों को मारा। अंग्रेजी में लिखा है, देयर वाज also a terrific satisfaction among the Muslim who had not completely forgotten the partition of unpleasant aftermath. Hindu and Sikhs were alike paying for their sin, और दोनों अपने उस गुनाह के कारण आज मारे जा रहे हैं। ये देश के एक ऐसे परिवार के आदमी ने लिखा है जिसे आप ये नहीं कह सकते कि वो मस्जिद में पढ़ा होगा। ये लाइन बनाई ही इसीलिए गई थी कि आज भी मेरा पक्का विश्वास है, और जितने लोगों से मैं 89 के बाद वहाँ मिला, लोगों ने कहा है, मैंने नहीं कह रहा, कि जो सिख और हिंदू साथ साथ जहाँ जहाँ भी रह रहे थे, वो खुद ये कहते हैं सरदार कि यहाँ जो लोग आए थे उन्हें हमने कभी देखा ही नहीं, ये कहाँ से आए थे। मुझे ऐसा लगता है उस सिचुएशन का इस्तेमाल करके मुसलमानों ने जिस तरीके से मैसकर किया, और इससे पहले कि मुसलमान को कोई एक्सपोज करता, ऐसे विद्वान लोगों ने किताबें लिख करके एक नया नैरेटिव बना दिया। ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं इस देश के अंदर। मेरी आपसे विनती है, आप इस सभा को कोई राजनीतिक सभा न समझें, आप इस सभा को किसी के खिलाफ न समझें, लेकिन इस जगह से उठ के जाइएगा तो सिर्फ ये बताइएगा कि जब तक इस युद्ध को हम सत्ता के माध्यम से रोक न लगवा दें, जब तक ये रुक न जाए कि भारत के सनातनी हिंदुओं मंदिर से 10 लाख करोड़ रुपया जो चढ़ता है, वो कोई 10 रुपये चढ़ाता है, कोई 1000 चढ़ाता है, कोई सोने चढ़ाता है। आपसे मेरी विनती है, आप जाएं। मैंने कल भी कहा, जो आपके मंदिर के पंडित जी हैं वो आप ही के समाज में कहीं रहते होंगे, किसी का बेटा पढ़ता होगा, बेटी पढ़ती होगी। आप ईमानदार हैं, अगर
अगर यहाँ ईमानदारी है और सिर्फ टिकट पाने की दुकानदारी है तो मेरे यहाँ बोलने का कोई मतलब नहीं है। आप पंडित जी से जाके मिलिएगा, पंडित जी से पूछिएगा कि आपके परिवार का टोटल खर्चा महीने का कितना होता है, 40,000 होता है, 50,000 होता है। उस मोहल्ले में, उस समाज में जो भी लोग हों वो एक तय करें कि भाई पंडित जी को हमको हर महीने ये रुपया देना है। लेकिन पंडित जी को ये ज़ोर से बताएं कि पंडित जी आपकी एक ही जिम्मेदारी है, आप कलावा बांधें, माँ बहन को दर्शन कराएं, पूजा कराएं, लेकिन जो भी माँ बहन पिता भाई मंदिर में जाके कोई सोना चढ़ा रहा है, कोई 2 लाख रुपए चढ़ा रहा है, उससे कहिए ये यहाँ नहीं चढ़ाने हैं, यहाँ सिर्फ आप 2 बूंदी के लड्डू मुझे दे जाओ, सरकार आएगी तुम्हें 2 बूंदी के लड्डू से दे दूंगा कि यही चढ़ाया यही ले जाओ। अगर फिर ये जब कानून बन जाएगा तब अपने समाज में से 10, 20, 50 जिसका दिल चाहे उस ईमानदार लोगों को इकट्ठा कर लीजिएगा और ये 10 लाख करोड़ रुपया जो सरकार आपसे ले रही है, जो आपकी आस्था का है, उस 10 लाख करोड़ रुपए में से अगर आपने कोई ट्रस्ट बना लिया, हर साल बिना इन्वेस्टमेंट के इतना करोड़ रुपया आपके पास होगा। मैं नहीं समझता कि 10 साल के बाद, इसके हो जाने से 10 साल के बाद एक भी दलित, एक भी ब्राह्मण का बेटा सरकार की तरफ मुंह देखेगा। और सरकार इसलिए आपके पास आएगी तब आप आर्थिक रूप से मजबूत होगे, तो सरकार आपको 2 रुपये किलो चावल में नहीं खरीद सकती। इस लड़ाई को वर्तमान स्थिति में जो हालात हैं उसमें से अब सडनली कुछ लोग कहते हैं ऐसा वो क्यों नहीं कर देता है, ऐसा, अरे वो करता ही नहीं करता है जो अपने हाथ में वो तो कर। गलत नैरेटिव एक ये भी है कि लोग कहते हैं हमारे यहाँ दान का क्या मतलब होता है। आप कुछ दान करते हैं तो जिसे देते हैं उससे हिसाब मांगते हैं, नहीं ना? जोर से बोलिए भाई। तो फिर ये किस महामूर्ख ने कहा कि मतदान करो? मत को जब आपने दान ही कर दिया तो नेता क्यों हिसाब देगा आपको? दान की चीज कोई पूछता है? तो ये शब्द ही गलत है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ मैं गलत कह रहा हूं? आपने मतदान कर दिया है नेताजी को, तो नेताजी वापस क्यों करेंगे? आपने दान में दिया है, आपने कोई पूछा है पलट के? वो कहेंगे नहीं हमने आपको वोट दिया था। तो भाई तुमने दान किया, मैंने दान ले लिया, मत देते तुम मुझे। तो दान वापस थोड़ी लिया जाता है, दान पे थोड़ी सवाल उठाया जाता है। लेकिन कैसे चल रहा है मतदान, मतदान, आप दान दे देते हो वो चले जाते हैं, फिर कहते हो वो आ नहीं रहे, वो क्यों आएंगे? तो कैसे आपको ट्यून्ड अप किया गया है मेरे भाई। मुसलमान नहीं कहता कि हम मतदान करते हैं, वो नहीं करते हैं। हम वोट देते हैं तो हिसाब मांगते हैं, आप हिसाब ही नहीं मांगते, आप खामखा उसके पीछे पड़े हो। वो तो खुद ही कह रहा है भाई तुमने मुझे दान किया था, अब क्यों पूछने आए हो मुझसे? तो ना भगवान से पूछ रहे आपने दान देके, भगवान तुम्हें हमने सोने का हार चढ़ाया था, ये कहाँ गया? तो ना भगवान से पूछ रहे ना उससे पूछ रहे। भाई आप सबने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, बहुत सारी चर्चाएं, कल फिर कहीं मुझे जाना है, फिर मैं वहाँ कुछ और बोलूँगा। लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, उसे वेरीफाई करें, 10 बार करें। और उसमें अगर कहीं कोई आपको लगता हो कि मैंने 24 की जगह एक्सटेम्पोर बोलते में 25 बोल दिया है, इसके लिए क्षमा करें मुझे, क्योंकि एक्सटेम्पोर बोलने में इतनी तो एरर हो सकती है। लेकिन मैंने कोई विषय आपको समग्रता में गलत समझाया तो आपको पूरा अधिकार है, पूरे देश में कहीं भी मुझे खड़े होकर बोलिएगा फला जगह आपने ये पूरा एजेंडा गलत बताया है। अगर मैंने गलत बताया होगा तो वो मेरे जीवन की आखिरी स्पीच होगी। इसलिए इसके साथ इस सभा में तमाम सारे लोग और ये जो क्षत्रिय सेना के लोग हैं, ये भगवान राम के मानने वाले हैं, वो भी क्षत्रिय थे ना? तो राम के बारे में आप अलग किस्म की भावनाएं रखते हैं, मैं वैसी कोई भावना नहीं रखता। एक राम के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि जिन लोगों ने राम को एक आदर्शवादी राम तो बना दिया, लेकिन क्षत्रिय उनको आदर्श बनाना पहले बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन क्षत्रिय एक आदर्शवादी राम जिसको सत्ता मिली, लेकिन यकायक सत्ता मिलने के बाद उसमें एक परिवार में सवाल उठा के राम को
जंगल जाना होगा, अरे छोड़ दिए, चल वो तो चलता रहेगा, कोई ना कोई मामला होगा, चाय वाय का मामला होगा, कुछ होगा, क्यों इतना सीरियस ले रहे हैं। तो भगवान राम जिनको सत्ता मिली और यकायक उनके परिवार में हुआ कि राम को सत्ता नहीं मिलेगी, उनको जंगल जाना है, तो क्षत्रियों के अलावा ब्राह्मणों को भी सीखना चाहिए। भगवान राम जब जंगल जा रहे थे तो क्या था उनके पास? धनुष बाण था नहीं। तो राम आज्ञाकारी थे, सब कुछ थे, लेकिन जंगल जाते वक्त उन्होंने धनुष बाण अपने साथ रखा। माँ ने कहा था क्या, पिता ने कहा था धनुष बाण लेके जाना? क्योंकि उनको पता था कि जंगल में पागल कुत्ते और जिहादी मिलेंगे जिससे इसी से मारा जा सकता है। तो हम भगवान राम के वंशज हैं, राम की कथा गाते हैं, लेकिन राम का वो भी रूप देखिए कि राम की पत्नी को कोई उठा के ले गया, तब राम का दोनों रूप है उसमें। तो समुद्र से पहले याचना की उन्होंने 3 दिन तक कि मेरी पत्नी को कोई ले गया है, मुझे रास्ता दो। समुद्र को लग रहा था हम तो मक्का से निकले, हम तो पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तो 3 दिन तक जो कुछ विधि विधान से करना था करा, लेकिन जब नहीं रास्ता दिया तो धनुष बाण उतारा और जैसे ही ताना तो भाईजान औकात में आ गए कि नहीं आ गए? तो ध्यान रखिए, परिवार आस्थाओं से, इमोशन से, सेंटिमेंट्स में चलता है। घर में बेटा या बेटी कोई बात कह दे तो वहाँ धारा 302 लागू नहीं होती है। परिवार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन घर की देहरी से बाहर निकलते ही कौन पागल कुत्ता आपके पास आएगा आपको पता नहीं। तो घर इमोशन से चलता है और समाज हथियार से चलता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। पागल कुत्ता आ जाएगा तो आप उसे मंत्रों का उच्चारण करोगे, वो तो जूते की भाषा समझेगा ना। तो भाईजान को सुबह 4 जूते और सोते वक्त 4 जूते मारोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए हो ये गया है कि आप भाईजान को कह रहे हो कि नहीं नहीं, हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, भाईजान को कुछ ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते हैं। जो मोहम्मद के सगे नहीं हुए वो हमारे सगे होंगे। जिन्होंने मोहम्मद के दामाद उनकी बेटी के पति को करबला के मैदान में उस मस्जिद में सुबह फजर की वह नमाज पढ़ते वक्त जब तलवार से काट दिया, तो आप क्या चीज हैं? आप तो पहले से ही काफिर हैं। जिन्होंने उनकी बेटी यानी उनकी बेटी के 2 बच्चे यानी उनके दोनों नवासों को करबला के मैदान में लिटा करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पढ़ के काट दिया, उनसे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारे जैसे हो जाएंगे। कहाँ पागल अपना दीवार में सर मार रहे हो। वो एक ही बात समझते हैं और वो बात आपको समझाने वाला 2002 का हीरो दिल्ली में है। तो इस वक्त कम से कम अपनी निजी इच्छाएं, जात, ये वो फलाना ढिमाका, ये सब अपने पास रखिए, सब अपने पास रखिए। मैंने फिर कहा, जात आपकी पहचान उस तरीके से नहीं है जिस तरह से आप ले रहे हैं, नहीं। अगर बहुत लोगों को जो ब्राह्मण यहाँ बैठे हों क्षत्रियों की सभा में, तो मेरा उनसे एक सवाल पूछना है कि आप एक बात बताइए ज़रा ईमानदारी से कि भगवान राम तो क्षत्रिय थे ना? तो वो जो मंदिर में पुजारी बैठा है, जो 24 घंटी वाला ब्राह्मण है, उस पुजारी के मन में नहीं आया कि इसने एक ब्राह्मण रावण को मारा था, मैं इस क्षत्रिय की पूजा नहीं करूंगा? ये मन में उसके आ सकता था अगर जातवाद होता तो। मैं गलत कह रहा हूं? तो मंदिर में बैठने वाले ब्राह्मण को जब यह ख्याल नहीं आ रहा कि राम की पूजा वो क्यों कर रहा है, न ब्राह्मण थे, लेकिन उसने ब्राह्मण को तो मारा ही था कुल मिलाकर के, लेकिन फिर भी वो उसकी पूजा करता है, पूरे तन मन के साथ करता है। और उसी ब्राह्मण को जिसको आप गाली देने में सुख प्राप्त करते हैं, कुछ